ओके आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका 40 दिन के उपवास कालीन इन सभाओं के दूसरे दिन के उपवास में। और आज की शाम हम खुदा की खिदमत में हैं। उपवास के दिनों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उपवास हमारे जो मसीही समाज है या जो हमारी मसीही जिंदगियां हैं, हमारी मसीही जिंदगियों के आत्मिक जीवन में उपवास एक बहुत ही महत्व रखने वाला आत्मिक जो एक वेपन है। और जब हम उपवास रखते हैं तो मैं कल भी बात कर रहा था कि उपवास के टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारी कुर्बानियाँ वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने खुदा को, जो हम उपवास कर रहे हैं, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो खुदा को पसंद हो, राइट, वो खुदा को मतलब कबूल हो। और मैं जब बाइबल में देख रहा था कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे उपवास हैं जो खुदा ने कबूल नहीं किए। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे उपवास रखे लोगों ने जो खुदा ने कबूल नहीं किए। ये बाइबल में दर्ज है। तो मैं खैर इस विषय पे नहीं बात करने के लिए जा रहा हूं कि वो कौन से उपवास हैं जो खुदा ने कबूल नहीं किए। मैं फिर कभी इस विषय पे जरूर बात करूंगा, क्योंकि उनको जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आज के विषय को जानना जरूरी है, जो कि विषय है कि वो उपवास जो खुदा बाप ने कबूल की है। मैं बाइबल में से उन उपवास के बारे में आज बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इन 40 दिनों में वी ऑलमोस्ट हर परिवार में, अगर सारे नहीं रख पाते अपनी जॉब या किसी भी कारणवश, तो परिवार में कुछ अजीज ऐसे जरूर होते हैं जो अपने परिवार के बिहाफ पे खुदा के पास अपने आप को हलीम करके जरूर जाते हैं। तो इस चीज की जानकारी से मामूर होना कि उपवास जो खुदा को कबूल हो वो कैसे रखे जाते हैं, वो कौन से उपवास होते हैं, या इनको इसी विषय को जहां अगर मैं दूसरे संदर्भ में कहूं तो ऐसे उपवास जो खुदा को पसंद होते हैं, जो खुदा को अच्छे लगते हैं। आज मैं उस विषय पर बातचीत करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन से उपवास हैं जो खुदा ने कबूल किए या खुदा को पसंद है। हमने एक हवाला पढ़ा है पुराने नियम से, योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। इस पूरे बाइबल रीडिंग से जो हमने पढ़ा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पहली बात, और वो पहली बात है उपवास दैट फास्ट दैट लीड अस टू रिपेंट। वो उपवास जो हमें पश्चाताप के लिए इनकरेज करे, कि हमें रियलाइज हो कि हमसे कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसके लिए हमें उपवास के साथ रोते हुए, कुरलाते हुए, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को दुखी करते हुए, अपने उन पापों का गम लेकर के हम खुदा के पास जाते हैं। देखिए, जब योना नबी नीनवा शहर पहुंचा तो वचन में लिखा है कि वो शहर बहुत बड़ा था। वो 3 दिन में कवर होने वाला शहर था, जो उसने एक ही दिन में उस शहर में प्रचार किया। और उस शहर में जब प्रचार किया तो उसने कहा कि भाई तुम्हारे पाप बढ़ गए हैं और खुदा बाप क्या है, इस शहर को क्या करने वाला है, 40 दिनों में नाश करने वाला है। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इसके बाद ये दर्ज है कि नीनवा शहर के मनुष्यों ने, जो वहां के लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को इनकरेज किया जब उनके सामने उनका पाप, उनकी बुराई प्रीच की गई, उनको बताई गई, तो उन्होंने क्या किया, उस बात को हल्के में नहीं लिया।
जब आप पढ़ेंगे खुदा के कलाम में लिखा है कि नीनवा शहर के मनुष्यों ने सबको ये मैसेज दिया कि हम सब क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। 5वीं आयत में है ये कि तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, मतलब विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया। उपवास का प्रचार योना नबी ने नहीं किया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसने नहीं किया। उसने बस खुदा का जो वचन था कि तुम्हारे पाप खुदा तक पहुंच गए हैं और खुदा तुम्हें क्या करने वाला है, नाश करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे पाप ही ऐसे हैं, बस इतना प्रचार किया उसने। और उन लोगों ने उस वचन का क्या किया, यकीन किया कि खुदा का वचन आ रहा है तो ये बात हम पर पूरी होगी। 40 दिनों तक अगर हमारा नाश हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी प्रचार किया अपने शहर में, और यह प्रचार किया कि सारे क्या करेंगे, उपवास रखेंगे। और जब सबने उपवास रखा, और यह बात राजा तक तो बाद में गई, मैं यहां पर आपका ध्यान देना चाह रहा हूं। जब आप 6ठी 7वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है उसके बाद, मतलब फिर राजा को पता चला, और राजा ने फिर क्या किया, अपने सब उनसे सलाह की, और सलाह करके ये मैसेज सब में भिजवा दिया कि बच्चे से लेके बड़े तक, इवन कि उन्होंने अपने पशुओं तक का भी क्या कर दिया, उपवास रखा। और जब ये चीज हुई तो मुझे बहुत ही एक अच्छी आयत लगती है यहां पर, वो है 10वीं आयत। यहां पर 9वीं और 10वीं आयत लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। 10वीं आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कौन से कामों को, कि उन्होंने बच्चों से लेकर बड़े तक क्या कर दिया, उपवास रखा है। किसके लिए, अपने गुनाहों से। आप समझ रहे हैं? तो खुदा को कौन सा उपवास पसंद आया, वो उपवास है ना, जिसमें लोगों ने अपने गुनाहों का पश्चाताप। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम गुनाहों को मान लेना एक अलग बात है, पर उन गुनाहों का दुख होना, यह होता है पश्चाताप। और जब तक हमें हमारी गलती का दुख नहीं होता ना, हम उनको बार बार रिपीट करेंगे। अब समझ में आ रहा है खुदा किस उपवास को पसंद करता है? दैट डजंट मैटर कि आपने अपनी गलती मान ली है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि वो गलती आप फिर दोहराएंगे जब तक आपको उस गलती का गम नहीं है। आप समझ रहे हैं? आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो इनको अपनी उस गलती का क्या था, पश्चाताप था। दिस इज कॉल्ड पश्चाताप। पश्चाताप अधूरा है जब तक की हुई गलती का गम नहीं है। जब तक जो गलत हो गया है, जो गलती हो गई, जब तक उसका दुख नहीं है, गम नहीं, उनको गम था। और खुदा को यही पसंद आया, और खुदा ने क्या किया, खुदा ने जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कौन से कामों को, उपवास को देखा, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अरे भाई, परमेश्वर ने अपनी मर्जी बदल दी। कौन सा उपवास देख करके? जिस उपवास में उनको पश्चाताप था कि हमसे गलती हुई है। नाउ लेसन मैं आपके सामने रख रहा हूं जो हमारे सीखने के लिए। सबसे पहली बात जो हमारे सीखने के लिए है, पता है, हम फास्टिंग को एज ए मेडिसिन ना लें। मैं बता रहा हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब हम पेन किलर लेते हैं, तो पेन किलर का असर कब तक रहता है? जब तक वो दवाई का असर निर्धारित है तब तक ही रहता है, राइट? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? उपवास का असर हमारे विचारों पर तब तक रहता है जब तक हमने 6 घंटे 8 घंटे उपवास रखा होता है। हम उपवास को एज ए मेडिसिन ट्रीट ना करें, क्योंकि वो 6 और 8 घंटे हम बुरा नहीं बोलते, हम इधर उधर की बातें नहीं करते। हमें होता है कि वो हमारा जो उपवास है वो क्या होना चाहिए,
अगर हमने गलत बातें करी या कुछ गलत धारणा रखी तो हमारे भूखे रहने का भी कोई मतलब। आर यू गेटिंग? कई बार हमारे फास्ट जो है ना वो एज ए मेडिसिन होते हैं कि जब तक रखा है तब तक असर है। फॉर एग्जाम्पल 40 दिन ना, अब उपवास है, अब हमें ऐसे रहना है, और जैसे ही ईस्टर खत्म, आप समझ रहे हैं, तो क्या खुदा को ऐसे उपवास पसंद आएंगे? एंड दिस इज समथिंग कि यशाया 58 में बहुत ही साफ स्पष्ट खुदा ने कहा है कि तुम लोग कहते तो हो हमने उपवास रखे, पर खुदा ने हमारी सुने। कैसे सुनेगा? क्योंकि वहां पर लिखा है क्योंकि तुमने उपवास अपने आप को धर्मी बताने के लिए रखे थे। उस चैप्टर में ऐसे लिखा है क्योंकि तुमने इसलिए रखे वो उपवास कि लोगों को पता चले कि ये क्या है, दे आर स्पिरिचुअल, दे आर राइचियस, दे आर वेरी गुड पीपल। तो उपवास खुदा को ऐसे वाले पसंद, आप समझ रहे हैं कैसे उपवास खुदा को पसंद है। तो दूसरी, इसी पॉइंट के अधीन जो हम दूसरी बात सीखते हैं ये है खुदा के कलाम को इग्नोर नहीं करना, जैसे नीनवा के लोगों ने इग्नोर नहीं किया। इन दिनों में जब ऐसी बात जो हमें वाकई हमारे जीवन में लागू होने की जरूरत है आती है, तो रादर दैन कि हम उसको गुस्सा करें या पर्सनली लें, वी नीड टू लर्न, वी नीड टू, कि जैसे इन लोगों ने खुदा के उस कलाम का क्या किया, विश्वास किया, और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप लेना चाहिए था वो लिया। दिस इज समथिंग, इफ वी वांट दीज डेज टू बी ब्लेस्ड फॉर आवरसेल्व्स एंड आवर फैमिली वंस, तो हमें इस रीति से रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। तो जेन्युइन फास्टिंग जो है वो हमेशा हमें ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे नीनवा के लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। दूसरी बात, खुदा ने कैसे उपवास कबूल किए। दूसरी बात जो हमने हवाला पढ़ा नहम्याह की किताब से, पहला अध्याय पहली आयत से लेके 11 आयत तक, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। वहां पर जब नहम्याह को पता चला कि भाई यरूशलेम की शहर पनाह क्या हो गई है, टूट गई है, फाटक जले हुए हैं, आग लगी हुई है, पत्थर दीवारें गिरी हुई हैं, तो उसने क्या किया, उसने प्रार्थना भी करी। और प्रार्थना के साथ जब आप वचन पढ़ेंगे पहला अध्याय उसके तीसरी आयत से आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने उपवास भी रखे, उसने उपवास रखे और उपवास रख करके खुदा के सामने गया और खुदा के सामने दुआ करी। जो दूसरी बात पता है कौन से उपवास खुदा को पसंद है? फास्टिंग, ऐसा उपवास जो हम खुदा की गाइडेंस और खुदा की मदद लेने के लिए रखते हैं। अच्छा, बहुत बार हमारे उपवास पता कैसे होते हैं? खुदा को बताने वाले होते हैं। क्या? खुदा हमारे बच्चों के एग्जाम हैं, तू ऐसे कर देना, है ना? ऐसे टीचर्स की ड्यूटी है जो उसके फेवर में हो, राइट? ऐसे होता है ना। और अगर हमारी पहुंच है उस स्कूल तक तो हम अपना जोर भी लगा देते हैं, ओ मेरा फलां फलां बंदा जानकार है, वो उसको मैं बोल दूंगा। यू नो, उपवास खुदा को कौन से पसंद आते हैं? जिसमें हम उसकी गाइडेंस को देखना चाहते हैं कि खुदा हमें तेरी मदद की जरूरत है। ऐसे वाले जो उपवास है खुदा को पसंद आते हैं, ना कि ऐसे वाले कि जो खुदा को गाइड करे, खुदा देख ऐसा है, आप देख रहे हो हमारी लाइफ में ऐसे है, इसको ऐसे कर देना। नो, हमने पिछले दिनों में मैंने एक सरमन संडे प्रीच किया था कि हमें खुदा से क्या करना है? पूछना है, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू आस्क। हम फास्ट रखना है हमें खुदा को बताने के लिए नहीं कि खुदा तूने क्या करना है, बल्कि खुदा से मांगने के लिए, खुदा ऐसा हो रहा है, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। हम यहां से मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं, नाउ प्लीज गाइड अस। क्या करें हम? हमारी जिंदगी में ये चीज थी, हमने सोचा हम ऐसे करेंगे, तो ये नहीं कहना कि अब हम जा रहे हैं, नहीं, ये कहना खुदा शैल वी डू, वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर गाइडेंस। हमें जरूरत है कि आप, है ना, क्योंकि खुदा के कलाम में है ना, जबूर 32 में
कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे बताऊंगा कि किन रास्तों पर, किन मार्गों पर तुझे चलना है। यू नो, हमें मिलता नहीं क्यों? क्योंकि हम मांगते नहीं। हमें मिलता नहीं क्योंकि हम, नहम्याह ने ये नहीं कहा कि खुदा शहर पनाह टूटी है, ये हो गया, वो हो गया, भेज अपने बंदे बना दे। आज्ञा नहीं दी खुदा को, कमांड नहीं दी, खुदा से मदद मांगी कि खुदा मेरी मदद करना कि मैं तेरे उस भवन के लिए कुछ, मैं जाऊंगा राजा के पास, खुदा मेरी मदद करना। और यू नो, जब वो राजा के सामने गया भी तो उसने दीवार की तरफ अपना मुंह फेरा, प्रवचन में लिखा है दीवार की तरफ अपना मुंह घुमाया, दुआ करी। क्या दुआ करी होगी? और फिर उसने राजा से बातचीत शुरू करी और खुदा ने राजा के मन को हलीम किया। राजा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तू जा, उसने कहा जितना वहां पर खर्च होगा वो सारा मैं। यू नो, दिस हैपेंस व्हेन वी सीक गॉड्स गाइडेंस, व्हेन वी सीक गॉड्स हेल्प। आप समझ रहे हैं? जब हम खुदा की मदद मांगते हैं तो फिर खुदा, मैं कई बार कहता हूं ना कि जब नीयत साफ हो ना, फिर हम नहीं काम करते, फिर खुदा काम करता है, फिर रब काम करता है। तो खुदा को ऐसे उपवास पसंद है जिसमें कि हम क्या करते हैं, खुदा की मदद मांगते हैं। और नीति वचन की किताब में बहुत ही खूबसूरत ये दर्ज है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ से नहीं कहना है खुदा ये कर दे, नहीं, खुदा वी नीड दिस एंड वी नीड योर हेल्प, वी आर नथिंग विदाउट यू। मैं इसीलिए बार बार कई बार दुआ में वो लाइन बोलता हूं, खुदा हम तेरे बिना एक कदम भी चल नहीं सकते, वी नीड यू, सिंपल। और सच फास्ट खुदा कबूल करता है। ऐसे फास्ट, ऐसे उपवास से खुदा को खुशी मिलती है, वो खुश होता है और वो हमारी सुनता है। क्योंकि ऐसे फास्ट में हम पता क्या दिखाते हैं कि खुदा हम आप पर डिपेंड कर रहे हैं, वो खुदा वी हम्बल आवरसेल्व्स, हम कुछ नहीं है, भले हम क्या ही स्टेटस पे हैं, हम कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? आप ही हैं और आपकी हमें जरूरत है। तीसरी बात जो खुदा, ऐसे उपवास जो खुदा को अच्छे लगते हैं, जो खुदा ने कबूल किए, वो है वो उपवास जो बिना कपट के, जो बिना पाखंड के किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जो बिना पाखंड के, जो बिना कपट के किए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि यशायाह, जब आप उसका चैप्टर 58 पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है कि आप लोगों ने उपवास रखे, खुदा ने अपने दास को कहा तू गला खोल, और गला खोल करके पुकार के इन बातों को इनको सिखा। किनको? कलीसिया को। कौन सी बातें? कि इन्होंने कहा कि इन्होंने उपवास रखे, और ये कहते हैं कि हमने उपवास रखे और खुदा ने हमारी सुनी नहीं। तो इनको बता कि क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तुमने उपवास इसलिए रखा ताकि तुम धर्मी गिने जाओ। वो कपट था तुम्हारे मन में, तुम पाखंड करके निकले हुए थे, तुमने जो टाट ओढ़े, तुमने जो राख अपने सिर पे डाली, अपने जिस्म पे राख डाली। मैंने बताया था ना वो मत्ती 6 में जो यीशु मसीह ने कहा ना कि जब तुम उपवास रखो तो नहाओ धो तेल लगाओ, ये क्यों कहा? भूल गए? पिछले साल मैंने बताया था, क्योंकि फरीसी और सदूसी दे हैव स्पेसिफिक डेज टू कीप फास्ट, जैसे हमारे स्पेसिफिक डेज हैं। तो उन दिनों में क्या करते थे? अपने घर से निकलते थे टाट पहन के, और मतलब चिल्लाते हुए जाना, इन्होंने रोते हुए जाना, और अपने ऊपर राख डाले हुए जाना। लोग क्या देखते थे कि आज इन्होंने क्या रखा है, ओहो ये तो बड़े धर्मी बेचारे, हाय हाय। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने इसलिए कहा ये नाटक नहीं चाहिए, ये पाखंड नहीं, ये कपटी मन नहीं चाहिए। खुदा को ऐसे उपवास नहीं पसंद। कौन से पसंद है? जो बिना कपट के, बिना नाटक के, बिना पाखंड के होते हैं। और यही जो आज हमने अंजील में भी पढ़ा, और इस हवाले से जो हमें सीखने को मिलता है कि वी डोंट नीड टू बी ओवर स्पिरिचुअल।
है ना, हमें ओवर आत्मिक बनने की जरूरत नहीं है जो हमारी जिंदगी से या हमारे शब्दों से मैच ना हो, जो हमारी जिंदगी से या हमारे शब्दों से मैच ना हो। वी डोंट नीड दैट। और आखिरी बात मैं बता रहा हूं, खुदा को कौन से उपवास खुदा कबूल करता है, जो आज की इबादत की शुरुआत में वचन पढ़ा गया, जोएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसकी 12 से 14 आयत तक। वहां पर इस रीति से है कि ऐसे उपवास खुदा को पसंद है जो जिनके द्वारा खुदा को महिमा मिलती है। वहां पर पता है खुदा ने क्या कहा? तुम अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने दिलों को फाड़ो। पढ़ लीजिएगा, ऐसे लिखा है। तुम अपनी महिमा के लिए मत चिल्लाओ, अपने दिलों को फाड़ो, जिससे खुदा को महिमा मिले, जिससे खुदा को महिमा मिले। लास्ट में मैं जब कंक्लूड कर रहा हूं आज के मैसेज को, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं मेरे अजीजों कि ये 40 दिन बड़े ही पवित्र दिन है, और ये 40 दिन हमारे मसीही समाज में उपवास के दिन माने जाते हैं, जिसमें हम उपवास रखते हैं। Let us not observe these days as traditional, as a tradition and as a ritual. एक परंपरा के तौर पर हम इन दिनों को ऑब्जर्व या सेलिब्रेट ना करें। जो चीज वाकई खुदा को कबूल होती है, लेट अस स्ट्राइव फॉर दैट, उसके लिए मेहनत करें। खुदा को अच्छा लगता है जब हम उसकी महिमा के लिए करते हैं। मैं इसीलिए दुआ में एक बात बोलता हूं, खुदा उनको बरकत दे जो जिन्होंने उपवास रखा, उनको बरकत दे जिन्होंने उपवास नहीं रखा। और इसके साथ एक लाइन जोड़ता हूं मैं कि भले ही वो उपवास नहीं रख पाए, पर उन्होंने कोशिश करी कि आपके साथ टाइम, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, खुदा के साथ समय व्यतीत होना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम समझ सकते हैं कि उम्र के लिहाज से या अपनी तबीयत के लिहाज से हम उपवास नहीं रख पाते, बट उम्र और तबीयत के हिसाब से हम टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं, टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं। भले उपवास ना रख सके, पर टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं। तो लेट अस स्पेंड दीज 40 डेज एक सही आत्मिकता के तौर पर। जो बातें आज हमने सीखी हैं, इन 40 दिनों में हम खुदा की मदद मांगे। अपनी कमांड नहीं देनी है खुदा को। खुदा को क्या है? खुदा आपकी मदद की जरूरत है। और इन दिनों को हम खुदा की महिमा के वास्ते व्यतीत करें। अच्छा, जब हम खुदा की महिमा के वास्ते व्यतीत करते हैं ना, मैं हर साल ये सिखानी पड़ती है मुझे, क्या करूं मैं, ये बात सिखानी पड़ती है, क्या करूं मैं। जब हम खुदा की महिमा के वास्ते ये दिन स्पेंड करेंगे ना, तो हम अपने दिलों में ये जिद नहीं करेंगे, और पादरी साहब ये हमारे तो आए नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे यार पादरी साहब, यार क्या क्या करें, अब कैसे सिखाए? डू वी नीड सच? मतलब ऐसी जिद करने की हमें जरूरत है? मतलब क्या बोलूं अब मैं, तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि लेट अस कम आउट, है ना, फ्रॉम सच, ऐसी बातों से बाहर निकलें। जिद नहीं है। वो समय मुबारक होता है जो खुदा की खिदमत में बशर हो जाता है, वो टाइम हमारे लिए ब्लेसेड हो जाता है। तो लेट अस स्पेंड इस रीति से खुदा की महिमा में व्यतीत करें, इस रीति से कि इन दिनों में वाकई दिलों से पश्चाताप हमारा आए और हमारे जीवनों से हमारे रब्बुल अल्फाज को महिमा मिले। पिता परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। खुदाबंद खुदा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप अपने रूहे पाक